का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं कि मूल अधिकार। अब बात करते हैं मूल अधिकार होते क्या है। तो मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपको जन्म से मिलते हैं, जिन्हें हम जन्मसिद्ध अधिकार भी कहते हैं। जन्म से जो आपको अधिकार मिलते हैं उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? तो मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपके जीवन को जीने के लिए होते हैं, आपके जीवन को सरल बनाने के लिए होते हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो हमारी जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। तो आप यूं समझ लो कि अगर आप जेल में गए तो जेल में आपके 90% तक जो मूल अधिकार होते हैं उनको छीन लिया जाता है। तो कहते हैं कि जेल की जिंदगी कैसी है? तो नर्क जैसी जिंदगी है। उसका कारण है कि 90% हमारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो आप यूं समझ सकते हैं कि मूल अधिकार कितने जरूरी है। एक जेल के जो अंदर बैठा है उसके अधिकार छीनने के बाद उसकी जिंदगी नर्क जैसी होती है। इसलिए कहते हैं जेल कैसा है? जेल नर्क जैसा है, क्योंकि उस जेल के अंदर मूल अधिकारों का हनन होता है। वहां मूल अधिकार हमें नहीं मिल पाते। मूल अधिकार अगर किसी की बात करें कि मूल अधिकार किसके लिए है, तो हम देखते हैं कि मूल अधिकार एक व्यक्ति के लिए होते हैं, ना कि किसी सरकार के लिए होते हैं। सरकार के लिए ये मूल अधिकार नहीं होते, किसी संगठन के लिए मूल अधिकार नहीं होते। ये मूल अधिकार केवल और केवल एक व्यक्ति के विकास के लिए होते हैं, एक व्यक्ति के लिए होते हैं, ना कि किसी संस्था या सरकार के लिए होते हैं। मूल अधिकार जीवन को जीने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें एक व्यक्ति का चौमुखा विकास होता है, 4 तरीके से विकास होता है। 4 तरीके से विकास कैसे हो सकता है? जैसे उसका एक भौतिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास होता है और उसका आध्यात्मिक विकास होता है। इन चारों को कहते हैं चौमुखा विकास होता है। और वो चौमुखा विकास होता है मूल अधिकारों के द्वारा होता है। ये हमें भाग 3 में मिलता है, अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। जब ये अधिकार हमें भाग 3 में मिलते हैं तो हम इसको उस भाषा में फ्रांसीसी में कहते हैं कि भाग 3 हमें अधिकार देता है, तो उसी चीज को हम मैग्ना मार्टा कहते हैं। फ्रांसीसी भाषा में से मैग्ना मार्टा कहते हैं कि ये हमें अधिकार देता है। कौन? भाग 3 अधिकार देता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप स्टार भी कर सकते हैं कि भाग 3 को क्या कहते हैं या मैग्ना मार्टा किसको कहते हैं। तो भाग 3 को मैग्ना मार्टा कहते हैं और ये फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम ये इंग्लैंड में इसने यूज लिया था इस शब्द का। इंग्लैंड ने इस शब्द का यूज लिया था। और ये किस भाषा में कहते हैं? मैग्ना मार्टा क्या है? मैग्ना मार्टा अधिकार है, हमें अधिकार देता है। तो इसको फ्रांसीसी भाषा में वो लोग मैग्ना मार्टा कहते हैं। इतना सा है। बाकी एक चीज जो सबसे जरूरी है कि ये नैसर्गिक अधिकार है, इसके बिना जीवन ज्यादातर यहाँ पे संभव नहीं है। ज्यादातर क्या, लगभग संभव ही नहीं है। जब जैसे बोला ना कि नर्क जैसा हो जाता है, पूरा आपका जीवन नरक जैसा हो जाता है जेल में, क्योंकि 90% छीनते हैं, 100% जीते हैं, आपका जीवन ही खत्म है। तो नैसर्गिक है, आपके जीवन के लिए जरूरी है ये, इसके बिना जीवन नहीं है। और ये एक मूल अधिकार है। आपको ये समझना होगा कि मूल अधिकार है, आपकी रूट से जुड़ा हुआ है, आपके जन्म से जुड़ा हुआ अधिकार है, तो उसको मूल अधिकार है। क्योंकि कानून अधिकार होता है उसमें आपके जो पड़ोसी है, कोई विशेष व्यक्ति है या सरकार है, तो सॉरी सरकार नहीं, कोई भी आपको पड़ोसी है, आपका दोस्त वगैरह, वो आपको कानूनी अधिकार अगर है आपको किसी चीज का, तो वो आपको परेशान नहीं कर सकते, वो आपसे छीन नहीं सकते। मगर सरकार कानूनी अधिकार भी छीन सकती है। जब सरकार को लगे ये व्यक्ति मेरे लिए खतरा हो रहा है, तो कहेगी ले तेरा कानूनी सरकार हटाया भाग यहाँ से, फिर क्या करोगे? आपको जेल में डाल देंगे। तो मूल अधिकार को सरकार भी नहीं हटा सकती। ये मूल अधिकार है, कानूनी अधिकार नहीं है। तो इसमें से कंफ्यूज मत होना कि कानूनी अधिकार मूल अधिकार में क्या फर्क है। मूल अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको कोई हटा नहीं सकता आपके लिए, ना सरकार हटा सकती है। आपके पड़ोसी व्यक्ति वगैरह वो सब कह सकते हैं, मगर कोई हटा नहीं सकता। कानूनी में सिर्फ और सिर्फ सरकार हटा सकती है, मूल अधिकार को कोई हटा नहीं सकता। इसको निलंबित किया जा सकता है। निलंबन कैसे होगा? अब यूं समझिए कि कोई भर्ती है नहीं है, ठीक है, आपने ट्विटर में ट्रेंड कर दिया, फेसबुक पे खूब सारी पोस्ट डाली, आंदोलन कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो, और उसमें फिर कुछ नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो स्टूडेंट है, इनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने आपकी बात मान ली, सारी चीजें होगी। मगर अब ये सोचिए कि कोई बाहरी हमला हुआ, ठीक है, जैसे चीन के बीच में चलता रहता है, पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, ठीक है। अगर बाहरी कोई हमला होता है और फिर आप मांग करते हो कि हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हमें तो भर्ती दो, हमें मतलब नहीं है हमले से क्या कहाँ हो रहा है, हमें किसी से मतलब नहीं है, उस मामले में आपका निलंबन हो सकता है। जब कोई बाहरी हमला होता है और उस मामले में अगर लगता है कि ये देश के लिए खतरा है, तो आपका मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। मूल अधिकार घातक होते हैं,
ठीक है, मूल अधिकार आपकी रक्षा के लिए होते हैं, अच्छे होते हैं, मगर ये घातक भी होते हैं, क्योंकि कई बार लोग इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। बाहरी हमला हुआ, लोग उधर चले गए तो फिर कौन रक्षा करेगा? कोई भेदभाव कर दे तो इसीलिए मूल अधिकार हमेशा घातक होते हैं, तो बाहरी हमले के वक्त घातक हो जाते हैं, तो इसलिए कई बार उनका निलंबन कर दिया जाता है। पर निलंबन कौन कर सकता है? तो हमारे श्रीमान राष्ट्रपति जी इसका निलंबन कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास, माननीय राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो हमारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि चलो निलंबित तो कर सकते हैं, ये तो निलंबित होता है कि असीमित समय या कुछ समय के लिए वो निलंबित हो जाता है। निलंबित का मतलब यही है कि कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए, असीमित समय के लिए अभी रोका जाता है। ठीक है, मगर इनको पूर्ण रूप से भी रोका जा सकता है, पूर्ण रूप से भी इनको प्रतिबंध किया जा सकता है। और ये कौन कर सकता है? तो ये कर सकती है हमारे देश की संसद। सरकार, जो संसद होती है, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर सकती है हमारे मूल अधिकारों को। और ये प्रतिबंध कर देगी तो ऐसे तो फिर आप बोलोगे कि कल को हमारे कोई चीज होगी या कोई घटना होगी तो हम आंदोलन करेंगे, सब इकट्ठा होंगे, सरकार के ऊपर हमला करेंगे, सरकार को लगेगा कि हमारे लिए नुकसानदायक है, तो उसकी बहुमत होगी तो संसद में हमारे मूल अधिकारों को प्रतिबंध कर देगी। तो फिर हम कहां जाए? जब प्रतिबंध हो गए और हमारे मूल अधिकार गए तो हमारी जिंदगी तो जेल से बदतर, नरक से बदतर हो। ऐसा नहीं है। जब संविधान बना तो उन्होंने हमें एक रक्षक भी दिया था। वो रक्षक कौन है? तो हमारे रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमेशा ध्यान रखती है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं हो। कोई भी गवर्नमेंट, कोई संसद, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हाई कोर्ट हमारी रक्षा कर रही। हम इसके अंदर सीधा चले जाएंगे, हमें कोई बोल देगा सोना नहीं है, देखो तेरे को बाहर नहीं जाना है, हम सीधा हाई कोर्ट में बोल देंगे ओ ये हमें बोल रहे हैं कि बाहर नहीं जाना है। हाई कोर्ट उसको ले जाके सीधा जेल में डालेगी, चला तेरे को बताते हैं कैसे मूल अधिकार देते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करती है, इसलिए हम वाद योग्य भी है। हमारे अगर कोई खिलाफ कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है तो हम वाद विवाद कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो ये याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि मूल अधिकार है वो वाद योग्य है या नहीं है। तो बिल्कुल ये वाद योग्य है। हमें ये भाग 3 में 6 मूल अधिकार मिलते हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। वो हमारे अधिकार 12 से लेके 35 तक है। ये पहले 7 थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था जिसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। 32 में था वो, सॉरी 31